नमस्कार जी, मैं मंजू। ये मेरा प्यारा सा जो सिडम प्लांट, जिसे कि डंकी स्टेल भी बोला जाता है और भी कई नामों से इसे जाना जाता है। तो ये मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाया था 994। तो उसमें मैंने इसकी जानकारी दी हुई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो मैं लिंक दे दूँगी उसका। तो ये जो पौधा है ये मैं हिमाचल से लेके आई थी। तो हिमाचल में यह मौसम कुछ और तरह का होता है और ये हमारे यहाँ झांसी में खूब गर्मी पड़ती है। तो यहाँ चलाने में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हिमाचल में तो ये इजीली चल पड़ता है। तो ये सब जगह का जो चलाने का तरीका है वो फिर अपना अपना होता है क्लाइमेट के हिसाब से। तो मैं अपना यहाँ के झांसी के हिसाब से एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या किया। तो जब भी हम कोई नया प्लांट लगाते हैं, यहाँ मैंने झांसी में इसे जब पहली बार ग्रो किया तो इसकी आदत समझने में मुझे कुछ टाइम लगा और बीच में कुछ गड़बड़ भी हुई कि ये पूरा मर गया। और कुछ एक मैंने इसके जो लीव्स निकाल के उन्हें प्रोपगेट किया था, तो उनसे फिर मैंने दोबारा इन्हें तैयार किया। तो ये तो हुआ वीडियो नंबर 994 की बात। और उससे पहले थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो वीडियो नंबर 792 बनाया था। उसमें मैंने कैक्टस और सकुलेंट प्लांट्स के लिए मिट्टी बनाना सिखाया था। तो वो मिट्टी मैंने क्या बनाई थी, यही वाली मिट्टी है। उसमें मैंने 4 हिस्से गार्डन की पोटिंग मिक्सचर, जो अच्छे वाला जो होता है हमारा खाद मिली सब मिट्टी होती है जिसमें हम प्लांट्स लगाते हैं, वो लेने हैं 4 हिस्से। और 2 हिस्से, 2 पार्ट जो आपने बारीक सैंड, और एक और पार्ट जो आपने लेना है उसमें आधा हिस्सा जो है हाफ लेना है ईंट का चूरा, और हाफ लेना है आपने वो परलाइट, वो डाल देना है उस पर। तो उसमें ये मैंने बताया था जब पोटिंग मिक्सचर इसका बनाना सिखाया था सकुलेंट और कैक्टस के लिए। फिर जब मेरा प्लांट वो जब मर गया दोबारा, फिर मैंने ये वाले जो तैयार हुए हैं, तो उस मिट्टी में मैंने फिर एक हिस्सा गोबर की खाद ऐड की थी इसी वाले पॉट में, ये अभी की है इसमें। तो ये मेरा देखो कितना हेल्दी प्लांट है, चल रहा है। तो हमारे यहाँ झांसी के मौसम में जहाँ हमारे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, समर में 48 डिग्री तक टेम्परेचर चल जाता है, तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं ये पत्ते इनके अपने आप ही गल के गिर जाते हैं। तो इन्हें फिर बचाने के लिए हमें क्या करना है, तो गर्मियों में मैं क्या करती हूँ कि इसे नेट के नीचे रख देती हूँ। और नेट के नीचे ऐसी जगह में रखती हूँ, दीवार के पास रखती हूँ, टेरेस पे ही रहने देती हूँ, जहाँ कि इसे सुबह के 3-4 घंटे की धूप भी छनती हुई मिलती है। और कुछ सीधे जब सूरज शाम के टाइम छुप रहा होता है तो उस टाइम भी इन्हें धूप लग जाती है, तो उसमें ये बहुत अच्छे से रहते हैं। तो मैंने क्या किया था, जब वीडियो नंबर 994 मैंने बनाया था, तो उस टाइम इसको बचाने के लिए बरसात के टाइम मैंने नीचे रख दिया था वहाँ। और बिल्कुल जैसे धूप ना मिले, इसे छाया मिले, तो वो भी इसके लिए ख़राब होती है। तो वहाँ ये मेरा पौधा ख़राब हो गया था। तो जैसे हम छाया देते हैं इसे बहुत गर्मी के लिए, गर्मियों में बचाने के लिए, उसी तरह से रेनी सीज़न जब होता है तो उससे भी इसे खूब अच्छे तरीके से बचाने की ज़रूरत होती है। तो सबसे बढ़िया तरीका अब ये है कि मैं इसे कैसे बचाती हूँ। मैं अब इसे छत पे, जो दरवाजे के ऊपर छज्जा बना हुआ है, तो उसमें डायरेक्ट जो पानी नहीं पड़ता है बारिश का, और धूप उसमें आती है। तो धूप इसे 3-4 घंटे की भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। ये चीज़ें होगी बरसात के लिए। और दूसरा हमने क्या करना है, पानी कैसे देना है। तो अब जैसे गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में मैं इसमें हल्का सा 2 दिन के बाद पानी देती हूँ, या कभी 3 दिन भी हो जाते हैं, क्योंकि नेट के नीचे रखा है और ये प्लांट के ऊपर पूरा भर गया हुआ है, जगह बची नहीं है। तो इतना प्लास्टिक का पोट भी है, और इसमें ये तेल वाला डिब्बा है, ये वही वाला डिब्बा है जिसमें वीडियो नंबर 994 में मैंने सकुलेंट वाली जो मिट्टी भरी थी, इसमें वही वाला डिब्बा मेरा ये चल रहा है। तो इसलिए ज़्यादा एवेपोरेट नहीं होता है। तो मैं ये देख लेती हूँ मिट्टी ऊपर की पूरी सूख जाए, फिर उसमें पानी देती हूँ। और बरसात का टाइम तो ऐसे ही जो आप जानते ही हैं कि ह्यूमिडिटी बनी रहती है, तो ये इसके पत्ते उसी में से मॉइस्चर ले लेते हैं अपने आप ही। तो फिर मैं कोई बरसात के टाइम काफ़ी दिनों के बाद इसमें पानी देती हूँ।
और विंटर में भी ऐसे करती हूँ, कुछ कुछ दिनों के बाद रोज़ पानी नहीं देती हूँ। बस अभी जो गर्मियों में भी थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसकी रूट्स जो बहुत ज़्यादा गहरे से नहीं होती हैं, ऊपर ऊपर ही होती हैं, बस मग्गे से थोड़ा सा ऊपर की मिट्टी गिल्ली करती हूँ अब गर्मियों में। तो यही सब करती हूँ। तो चलो मैं डाल के दिखा ही देती हूँ आपको कि किस तरह से। अभी हालांकि मैंने सुबह इसमें पानी डाल दिया है। तो ये जैसे मैं मग में पानी लाई हूँ, ये नहीं कि पानी जो है ड्रेनेज होल से बाहर आना चाहिए और ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रखना। बस मैं ऐसे करती हूँ, बस इतना का पानी, ज़रा सा पानी, ताकि ऊपर की मिट्टी गिल्ली हो जाए, बस यही करना है। तो अगर हम इसमें ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये हमारा प्लांट जो है गल सकता है। और इसे लगाना कैसा है, बड़ा ही आसान है। जो पत्ते हैं ये मैं देखो, एक पत्ता मैंने ये ऐसे इधर रख दिया है तोड़ के, इसका ये सिंगल लीफ। तो मैं ये दिखाती हूँ, तो मैंने बस ऐसे रख देना रेत में। प्रोपगेशन स्टार्ट हुई कि ये देखिए रूट्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो मैं आपको अच्छे से ये पास से दिखाती हूँ, ज़रा हाथ पे लेके। ये देखिए ये रूट्स बनना, ये देख रहे हैं, ये ऐसे, पता नहीं मैं दिखा पा रही हूँ कि नहीं, ये इसकी ये स्टार्ट हो गई हैं। बस ये एक पत्ता जैसे ही कोई ये इसकी मिट्टी बनाते हैं तो बस कहीं भी ऐसे ऊपर ही रखना है, ये ऊपर, ये देखो ऐसे ही रखना है, दबाना नहीं है। और हल्का मॉइस्चर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। तो वहीं से ये उगना शुरू हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं, तो ये फिर ऐसे जैसे बढ़ेंगे फिर नीचे को लटकना ये शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो नंबर 994 में देख सकते हैं, जैसे ये पत्ता ये उखाड़ा मैंने एक, और इसको ये बस हल्का सा ये ऐसे, ये ऐसे बस ऐसे रख देना है, दबाना नहीं है, बस टच बर करना चाहिए मिट्टी के साथ। तो यही केयर है इसकी। और विंटर में इसे आप सुबह की 5-6 घंटे की खुली धूप में रख सकते हैं। विंटर में कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती, बस ऐसे ही ये हमारे चलते रहते हैं। तो इस प्लांट की मैंने प्रोपगेशन भी आपको बता दी। तो लीव के साथ साथ आप स्टेम कटिंग से भी इसे ग्रो कर सकते हैं। तो लीव से ये है कि आपके बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। और इस टाइम आप लीव से इनको, लीव कटिंग से इसे आप लगा सकते हैं, इसे निकाल के, और ये सीधे लगा दीजिए बस। या स्टेम कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो फिर आपको नेट के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है। हिमाचल वगैरह में तो नेट वगैरह लगाते नहीं हैं, गर्मियों में इतनी गर्मी होती नहीं है और खुले में ही पड़े हुए होते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।